हेलो भाइयों, नमस्कार। कैसे हो आप? सभी ठीक ठाक होंगे भाई। और देखिए भाई, आज हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 4 आ चुका है। यानी कि आज हो चुका आपका पार्ट नंबर खत्म। आज के लास्ट 4 है। आप इस वीडियो को देख लेना। आप इसके वीडियो को क्वेश्चन देखोगे तो आप इनसे कुछ सीखोगे। आप देखोगे इनके क्वेश्चनों को तो आपको लगेगा हाँ भाई क्वेश्चन है। अब हमारी ये लास्ट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, क्योंकि इसमें वो चल रहे हैं विविध। ठीक है ना, जिसमें मिसलिनियस कहते हैं। तो आ जाइए, तो करते हैं बिना देरी के टाइम एंड वर्क की क्लास को स्टार्ट। और हाँ, इसकी पीडीएफ में बता दें, पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम पर ही मिलेगी। टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है लिंक, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, आओ चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए डी दिनों में पूरा कर सकती है। ए प्लस बी कितने दिनों में कार्य कर सकती है? डी दिनों में कार्य कर सकती है। ठीक है जी, मैंने डी दिनों में लिखवा दिया। ए प्लस बी कितने साथ कि ए प्लस बी, ए प्लस बी किसी कार्य को मैंने माना डी दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। कर सकते हैं। अकेला ए अकेला कार्य करे तो 8 प्लस डी में करता है। अकेला ए जो कार्य करता है वो 8 प्लस डी में कार्य करता है। अकेला फिर डी भी कर रहा होगा। डी अकेला कर रहा है तो 18 प्लस डी में कर रहा है। 18 प्लस डी में कर रहा है। आपको भाई मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी हुई वीडियो मेरी वो वाली, तो आप उसे देखना। उसमें सारा क्वेश्चन को मैं खोला दूँ कैसे क्या। देखो, अब मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपके लिए कि अगर आपको डी की वैल्यू निकालनी है, ये डी की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट में जो 8 और 18 है ना, ये इसको लिख देना 8 इंटू 18। जब इनको बाहर निकालो 18 मट्टी 144, 144 अंडर रूट के अंदर है। यानी 144 का स्क्वायर रूट होता क्या है? तो वो होता आपका 12। 12 होता तो मैंने लिख दिया ये 12। डी का मान आ गया 12। अब बताओ, ये 4 दिनों के लिए कार्य करता है। कितने दिनों के लिए? ये 4 दिनों के लिए। ये 4 दिनों के लिए आपके लिए डी की वैल्यू तो आज की यहाँ पे लिख दो। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, देखो एक ही ए का मान देखो यहाँ से। अब कि नया क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। 12 और 18 कितने होते हैं? 20। 12 और 8 कितने होते हैं? 20। और 18 और 12 कितने होती हैं? बी का मान हो गया 30। ये होगा आपका। इससे डाटा से बस आपको ये निकालना था कि ये 12 कैसे आएगा। डी का मान निकालना था। मैंने डी का मान निकाल लिया। ए का मान 20 आया, बी का मान 30 आया। अब देखो, इनका लेना आपको एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम होता है 60। 20 की है 60 और 30 दूनी 60। क्या कर रहा है? ये 4 दिनों के लिए काम करता है। कितने दिनों के लिए? ये 4 दिनों के लिए काम करता है। मैंने ए पर 4 दिन काम कराया। 4 दिया 12 काम कर दिया। 60 में से जब से 12 कम करूंगा तो ये आपका बचेगा 48। 60 में से मैंने 12 कम कर दिया इसका। ए को मैंने निकाल दिया। तो बताइए ये कार्य बी अकेला करवाना है। अब देखो कि 48 जो कार्य है वो बी कर करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो मैं 2 से दे दूंगा डिवाइड। 2 से कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 24 दूनी 48, यानी कि 24। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताओ भाई, अभी तक आपने देखो देखे होंगे क्वेश्चन, तो यहाँ से नीचे का देखा होगा। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो बताइए, ए ने 4 दिन तक काम किया और बाकी का जो शेष काम था वो बी ने किया। वही इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आपके लिए। बस यहाँ तक का डाटा से आपको डी की वैल्यू निकालनी है, जो कि इनके एक्चुअल मान निकल जाएंगे 18 20। ठीक है, तो आपको ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। आगे आइए, क्या करा भाई? ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन ज्यादा लेता है। कितने ज्यादा दिन लेता है? 6 दिन ज्यादा लेता है। और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। यदि ए तथा बी एक साथ कार्य करें तो कार्य करने के लिए लिया गया समय सी द्वारा कार्य करने में लिया गया समय के बराबर है। क्या समय आपका इनके ए बी और सी के क्या बराबर है? तो देखो, मैं देख सकता हूँ कि ये मैंने ए लिखा, ये मैंने बी लिखा और ये सी लिख दिया। ए एंड बी एंड सी, ए बी सी लिखती है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी ना होगी। अगर मैंने इसको दे तो मैं डी डी से प्रोडक्ट कर देता हूँ।
बी कितने दिन में ले रहा है? देखो, ए किसी कार्य को करने में बी से तो 6 दिन और सी से 2 दिन। अगर ये डी दिन ज्यादा ले रहा है तो मेरा ये ले रहा है डी प्लस टू। अगर देखो अब मुझे ये बनाना 8, बी से कितने ज्यादा है? ये किसी काम करने बी से 6 दिन ज्यादा ले रहा है। भाई ये 6 दिन कैसे होगा? तो ये ऐसे होगा भाई मेरे, इसको कर दे डी+8। देखो इसमें हो जाए -6 और इधर से करोगे तो आप बन जाएगा +6। अगर आपने देखा होगा एक हमारी नेटल वैल्यू थी 0, 0 से इधर को चले जा, इधर को चले जा, 8 ही आ रहा है, अंतर कर दिया मैंने, वही आपके सामने जैसा। अब देखो मैंने ये, अब यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकालता हूँ। डी की वैल्यू निकाली तो अंडर रूट में 2 × 8, 2 × 8, 8 दूनी कितने होते हैं? 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। मैंने लिख दिया 4। डी का मान आपका आपका 4। अब लो लगा लो भाई। अब क्या कह रहा है कि ये हो गया यहाँ तक। ए तथा बी किसी कार्य को करते हैं तो वे सी के बराबर करते हैं, यानी कि जो ए बी बराबर सी डी के, ए बी बराबर सी के। आपको तो सीधी वैल्यू दे रखी है तो क्यों ज्यादा झाड़ में पड़ोगे? जो आपको दे रखी है सीधी वैल्यू तो आप सीधा कर दोगे। तो हमसे क्या भूल जाए वही आपको देखिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे ए एंड बी एंड डी को, अगर डी आपका, और देखो क्या कह रहा है इसमें, बी अकेला उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेगा। तो देखो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, 8 और 4 कितने कर दिए इसमें? 12। बी का काम निकालना था आपके लिए, 8 और 4 कितने होते हैं? 12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए भाई, बी का पूछा था मैंने, बी का ले लिया, कुछ डाटे का मैंने यूज भी नहीं किया। आप कंफ्यूज ना हो, आपके लिए भाई देखोगे तो आपको ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ठीक है भाई, आगे आपकी समझ में किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हुई होगी तो देखते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आ जाओ थोड़ा सा, इसे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है। किसी काम को करने में बी ए से 12 घंटे, कितने घंटे अधिक लेता? 12 घंटे अधिक लेता है। ठीक है जी, 12 घंटे अधिक लेता है। यदि बी दोनों मिलकर साथ कार्य करें तो बी द्वारा किया गया समाप्त कार्य करने के लिए किए गए समय 16 घंटे कम समय लेता है। अच्छा 16 घंटे लेता है। ए तथा बी एक साथ पहले कार्य करें तो दोनों मुश्किल कार्य को कितने दिन में समय कर लेंगे, ये आपको बताना। देखो मैंने लिखा ए, ये लिख दिया बी, और ये लिख दिया A+B। मैंने मान लिया कि ये जो कार्य है वो आपका एच घंटे में कार्य करते हैं। कितने घंटे में? एच घंटे में कार्य करते हैं। अब देखो कितना, ये भी जो कार्य है कि किसी कार्य को करने में समाप्त करने के लिए ए और बी से कितने? 12 घंटे अधिक। अगर 12 घंटे अधिक लेता हूं मैं से, कितना? 12 घंटे अधिक। यदि भी दोनों एक साथ कार्य करें तो भी कार्य को समाप्त करने में 16 घंटे कम लेता है। देखो 16 और एक को करना 12, तो मैं लिख सकता हूँ कि D+4, D+4 लिख दूं, किसी को दिक्कत कोई परेशानी ना हो। क्यों? अब देखो दूसरे से कितना? 12 घंटे कम, 12 और 4 होते हैं आपके 16। देखो ये कर लेना D+16। ठीक है, अब देखो ये D+16 हो गए। आगे आ जाए, डी की वैल्यू निकालनी है आपके लिए, इसे भी डी मान लेना। जब मैंने ये डी में लिख दिया तब डी को शेड्यूल है। ठीक है, ये डी, डी का मान कैसे निकालता हूँ मैं? अंडर रूट में 16 × 4 बराबर 64, या फिर 16 × 4 बराबर 64 का 8 हो जाता है। डी का मान आ चुका है 8। आपके लिए देखो डी का 1 यूनिट का मान आ चुका है, यानी कि डी का मान आ गया 8। आपसे कराना कितना काम है? दुगना। अगर आपके लिए दोनों काम करना है, दोनों को मिलके काम करना है, ए बी को साथ मिलके, देखो डी की मान रखूंगा मैं यहाँ पे, A+B कार्य करते हैं 8। अब उनसे कह दिया कि दोगुना काम, दोगुने करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर दी है, तो 2 अट्ठे 16 दिन लग जाएंगे, यानी कि 16, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, इसका राइट।
तो ये 16, ठीक है भाई मेरे, ये आपका 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो बताओ भाई, यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो भाई आगे समझ में आराम से कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी ना होगी। देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि डाटा कैसे, अब मैंने देखो यहाँ पे लिया 12 घंटे। देखो 12 इंटू में देखो अंतर 12 का पड़ रहा है, ये बीच से कितना 12 घंटे अधिक ले लिया, 12 घंटे अधिक ले लिया। यदि भी दोनों कार्य करते हैं तो जी करने में 16 घंटे देता है। इसको देखो डी से कितना दोनों कार्य करते हैं, मैंने इसको 16 घंटे अधिक ले लिया। कितना का ये डी घंटे में कार्य करता है, ये 16 घंटे ले लिया, 16 घंटे में अधिक कर लेता है। और इससे ये कितने कम लेता है, 12 घंटे। इसको मैंने 12 घंटे कम कर दिए। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, तो डी का मान निकाला मैंने, तो यहाँ से निकला आपका 8 है। ई डी का मान आ गया 8 घंटे। अब कराना आपको दुगुना, दुगने की पूछिए तो 2 की मल्टीप्लाई कर तो 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे आ जाओ भाई फिर। अब देखिए अब ये क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन। अब देखो इसकी जगह अभी छात्रा है, छात्रावास है, एक हॉस्टल आ जाए आपके लिए, छात्रावास है तो हॉस्टल वाले आ गए। अब ये एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं भाई, इन्फेंट्री वाले जो सेना में शामिल होते हैं समूह में, कि इतने लोग थे जिनके लिए खाने का भोजन कर इतने का बंदोबस्त था, उतने दिनों के लिए इतने कर्मचारी रह गए, मतलब सैनिक रह गए, इतने कर्मचारी चले गए। और कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इतने लोगों में इतने लोग आए और कितने गए, आने जाने का भी इनमें क्वेश्चन चलता है। आपको एक क्वेश्चन से देखना भाई, इसी क्वेश्चन से आपको 4-5 क्वेश्चन के करीब बना लग सकते हो, ठीक है ना। और उन क्वेश्चनों को भी एक आध को जोड़ूंगा इसमें, आपको इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन समझ लो, एक क्वेश्चन से ही आपको अच्छे क्वेश्चन बना ले जाओ, ठीक है ना भाई। तो देखो एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 1 महीने का भोजन है का प्रावधान है। 300 छात्र जिसमें 1 महीने का भोजन का प्रावधान था। 20 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद 50 छात्रों का वास यानी छात्रावास छोड़कर चले गए, भोजन कितने दिनों तक चलेगा, मैंने 30 का। अब देखो 30 में तो कितना है, 300, 300 थे हमारे, लेकिन 20 दिन शेष कितने बचे, 10 दिन। 30 में से 20 घटाऊंगा 10 दिन बचेंगे। तो देखो 300 × 10, 300 × 10। अब देखो कितने लोग छोड़ के गए हैं, छोड़ के गए 300 में से मैंने अगर 50 कम कर देता हूँ तो कितना बचेगा, 250। ये मेरा मान है 250, 250 जो भी होगी आपकी। चलो देखो, ये आपके जितने काम निकल के आ जाएगा ना, सीधा सीधा आ जाएगा, सीधा एक ही बात। तो आप देख सकते हैं मैंने मान लिया एफ, एफ दिन चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, एफ दिनों तक चलेगा। तो ये इसकी काटाकटी करता हूँ मैं, ये की रुचि, और देखो 25 एकम 25 बचे 5, और 25×2 = 50। एक्स का मान कितना आ जाएगा, यानी 12। वो खाना कितने दिनों तक चलेगा, बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा, वो चलेगा आपका 12 दिनों तक। ठीक भाई मेरे, आ जाओ फिर आगे। देखो ये एस एस सी सी पी 29/6/2024 की 52nd का question, आगे आइए। अब देखो एक हॉस्टल में मेस का खर्चा 350 लड़के हैं, जिसमें 25 दिनों का प्रावधान है, 10 दिनों के बाद पता चलता है। मैंने आपके लिए एक बात बताई थी भाई, आपको रिमेनिंग पे काम करना है, शेष पे काम करना है। जितने बार खाएगे कोई दिक्कत ना। अब बचे जितने बचे हैं, उन पर बात करो भाई, ज्यादा ही फालतू की बात मत करो। यहाँ पे मेरे 350 लोग थे, देखो 350 लोग थे। अगर देखो 25 दिनों का खाना था, लेकिन 10 दिनों के बाद पता चल रहा है ना, तो 15 दिन का तो खाना खाए, 15 दिन का बचा, into 15 दिन का। अब आपसे क्या कह रहा है, 15 दिन की। आप देखो बच्चों के कुछ लड़कों के द्वारा छात्रावास स्थानांतरित किया गया है, यह पता गया है कि 21 दिनों का प्रावधान है, ये 21 दिनों का प्रावधान किया गया है। अब आपका आ जाएगा जितने दिन का चलेगा वो खाना। तो दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया है, तो कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में किया गया, तो वो मैंने मान लिया एक्स लड़कों को। 7 × 21 और 7×5 = 35, और 3×5 = 15, और 5×5 = 25, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा,
250, 250 है। अब मैं देखो 250 जो है का एक्स में से 350 में से एक्स करूंगा मैं सीधा। ये जो गए हमारे लोग कितने 350 में थे, जो मेरा लिखा है 350 माइनस एक्स, 350 में से करूंगा मैं, क्योंकि आप देखोगे भाई मेरे पे मैंने कहा था आपसे रिमेनिंग पे काम करना है। 350 लोग थे जिसमें 25 दिनों का खाना था, और 10 दिन बचे खाए चुके। 10 दिनों में पता चलता है, लेकिन खर्चा कितने का 15 दिन का, 21 दिनों का प्रावधान था, लेकिन 350 माइनस एक्स कितने लोग चले गए तो वो आपको बताना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 350 माइनस एक्स। तो अगर देखो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा निकल कर एक्स का मान यानी 100। फिर कितने लोग छात्रावास छोड़ के चले गए, यानी 100 लोग छात्रावास को छोड़कर चले जाते हैं इस क्वेश्चन। तो बताइए भाई इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं। अब भाई देखिए मैंने रिमेनिंग पे काम किया, देखो 350 से 15 × 21, जो भी आपका देखो 350 लोग थे, ठीक है। 25 दिनों का खाना था, 10 दिन बाद पता चलता है कितने दिन खा गए, 15 दिन खा गए। माना आप देखो स्थानांतरित किया गया, कुछ लोगों को स्थानांतरित किया गया, 350 में से माइनस मैंने एक्स कर दी, कितनी पता नहीं कितनी करी गई, एक्स कर दिए। और खाना कितने दिन का पाया गया कि 21 दिनों का, तो चल जाएगा। मैंने 21 से डिजिट दी, आपको जब कैलकुलेशन करोगे तो एक्स बराबर 100 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आ जाओ दूसरा भी। ये क्या कह रहा है, इसे भी देख लेते हैं चलो। एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है। कितना, 148 लोगों के लिए कितने दिन का प्रावधान है, 51 दिनों के लिए राशन प्रावधान है। जो मैंने 51 दिनों का प्रावधान करवा दिया। 37 व्यक्ति होटल छोड़कर चले जाते हैं, कितने 37 व्यक्ति अगर छोड़ के चले गए, 148 में से 37 घटाना है, कितने बचेगा, 148 में से अगर मैं 37 घटाता हूँ तो 111 बचेगा। 111 होते हैं ना, 37 घटाने तो 111 बचा। अब वो मेरा बचा थे एक्स दिन तक। शेष राशन कितने दिन तक चलेगा, मैंने कर दिया एक्स दिन तक चल जाएगा भाई वो खाना। अब इसकी देखो काटा पीटी करता हूँ मैं, यहाँ से देखो 3 से काटा मैंने, 3 किया 9 और 3 सत्ते 21, 3 से काटा 17 बार। और देखो 7 से 7 चौक 28, 4 से 12, यानी ये कटेगा आपका 4 बार। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 17 चौके 38। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई मेरे। बताइए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट यानी कि एसएससी फेज 10 और 2/8/2022 में आया हुआ था क्वेश्चन। अब बताओ भाई इतने कितने बिना क्वेश्चन करा दिए इसी प्रकार से आधारित। अब देखता हूँ भाई इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे कर पाते हैं। चलिए अब इसे देखिए क्वेश्चन कि 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति, 14 व्यक्ति। अचर में ऐसे लो, इसको बेसिक से रखें, 14 व्यक्ति मैंने 18 दिन तक काम करवाया, 14 व्यक्ति 18 दिन तक, मैं टोटल कार्य लगा लिया। ठीक है, 5 दिन बाद कार्य के बाद, 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ जाते हैं। 5 दिन तो काम किया 14 दिनों में, कितने लोगों ने, 14 लोगों ने 5 दिन तक तो रहेंगे। बराबर मैंने 14 × 5, 5 डे लिख दिया मैंने। ठीक भाई, ये 14 लोगों ने 5 दिन तक तो काम किया, लेकिन 5 दिन करने के बाद 6 मजदूर कार्य को छोड़ देते हैं। 6 जब छोड़ देंगे, 14 में से 6 चले गए, 8 बचे प्लस 8 लोगों ने, मैंने मान ला एक्स दिनों तक काम किया, कितने दिनों तक, एक्स दिनों तक प्लस। अब देखो कार्य किया और अंतिम दिन वापस में कार्य शुरू करते हैं, अंतिम में वापस में शुरू करते हैं। जो गए थे लोग 6, वो आके वापस कर लेंगे, यानी 8 हो जाएंगे, फिर से 14, यानी 14 को मैं एक दिन और काम करवा दूंगा इन लोग, एक दिन के लिए। ठीक है भाई मेरे। अब देखो 14 और 8, देखो 18 × 72 का 2 कैरी में 7, 18 × 18 = 25, कितना हो जाएगा 252। 252 बराबर 14×5 = 70। देखो ये डी, इसका डी पता नहीं है और इसका डी एक ही आ चुका है, ठीक है ना। अब देखो मुझे यहाँ 14×5 = 70 प्लस 8x प्लस 14,
14 74 कितने होते हैं? 14 और 70 कितने होंगे? 84। अगर देखो मैं 84 यहाँ से माइनस कर देता हूँ, 84 क्या करता हूँ यहाँ से माइनस कर दूंगा भाई। जब मैं यहाँ से देखो दो 12 12 में किस तारीख कितने बची? 8। ये 8 बचे आपके 8, और यहाँ कितने थे? 4, यानी 14 कर दिया मैंने। 14 कर दिया तो 14 तो 8 के 6 बचे, यहाँ बचा 1 बराबर कितना? 8 एक्स। एक्स बराबर निकालूंगा तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। एक्स का मान आ गया 21। देखो आपसे पूछते हैं, कार्य के अधिक दिनों में वापस आ जाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? देखो मैंने 5 दिन यहाँ पे करवाया आपसे काम, प्लस 21 दिन ये करवा दिया, एक्स का मान 21 दिन में हुआ दिया, डी में 1 दिन ये आए थे, तो देखो 5 और 1 6 और 1 के साथ यानी कि 27, यानी कि 27 दिनों में वो कार्य पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो बताइए भाई किसकी समझ में नहीं आ रहा? अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आ रहे ना, ऐसे छोटे छोटे, तो आप ये समझ लो कि बहुत कम हो गए। आपको कंटिन्यू बेस पर क्लासेस करनी होगी, आपको देखना होगा भाई लेवल क्या होता है, तो लेवल को अप करते हुए चलना है। ये देखो जीडी वाले भाई के लिए आज का एक क्वेश्चन, अब देखो लास्ट है तो जीडी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कभी कभार अच्छे बुझ लेते हैं, तो मैंने एक दो क्वेश्चन जीडी के डाले थे इसमें। क्या है कह रहा? एक किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, देखिए 8 दिनों में पूरा कर लिया गया है, ये तो क्वेश्चन रख रहे हैं, ये तो नॉर्मली हो गया फिर सीधा। माना मैंने कोई व्यक्ति है, कुछ मानो एक्स व्यक्ति थी, मैंने 10 दिनों तक कहा, अब देखो 8 दिनों में पूरा ही कर लिया गया, 5 और पुरुष शामिल हो गए थे, उसमें 5 और शामिल हुए थे, मुझे नहीं पता था पहले कितने थे, मैंने एक्स प्लस में 5 शामिल कर दिए और कार्य हो गया आपका 12 दिनों में खत्म। हो कितने दिनों में कार्य हो गया आपका? 8 दिनों में, 8 दिनों में पूरा कर दिया। लो जी 8 दिनों में पूरा करवा दिया अपना कार्य इसका, कितने? 8 दिनों में। अब देखते हैं 2 चौक 8, 2 25 10, ये हो गया 5x बराबर 4 की मल्टीप्लाई हम लगे 4x प्लस 4 पन्ना 20, तो x का मान कितना हो जाएगा? यानी कि कार्य स्टार्टिंग में जो हो रहा था ना, उसमें कितने लोग लग रहे थे? वो लग रहे थे आपके 20, तो 20 ही आपके दिख गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आगे नंबर समझिए कि एक्स कुछ लोग थे, मुझे नहीं पता कितने लोग थे, मैंने वो वाले एक्स 10 दिनों तक कार्य पूरा कर सकते थे। देखिए एक्स में जो थे पहले उसमें 5 और इंक्लूड कर दिए, 5 और शुरुआती में से शामिल थे लोग, शामिल करे मैंने एक्स लोग, जिसमें 5 और शामिल कर लिए, एक्स प्लस में 5 कर दिए। अब 5 से पहले की यानी एक्स वाली ठीक है? अगर आपकी बुद्धि जाए तो अब कितने कर रहे थे? अब कर रहे थे 20 और 5 25। ठीक, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बस इसे देखिए, 16 लड़के या 12 महिला किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 4 लड़के और 4 महिला किस कार्य को उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर करेंगे? यदि वे सभी एक साथ काम करें तो सीधा आराम से हो जाएगा, एमपीएस वाले से हो जाएगी। तो देखिए 16 16 बॉय इनटू, देखो या वाला आ जाए ना, तो या में सीधी 28 ही हमारे पास। एक आता है या में 28 बराबर, या फिर 12 डिवाइड करें तब भी वे 28 दिनों में कर लेंगे। और देखो 28 से 28 खत्म, 4 चौक 16 और 4 या 12, तो ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफिशिएंसी 3 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। इनकी आपकी एफिशिएंसी आपको लगाना पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालती हैं? टोटल, देखो या तो आप इसमें रखिए या फिर आप इसमें रखिए, मैंने अभी तक आपके लिए यहाँ पर रखवा के चला था, अब जो लास्ट में चल रहा है तो हमने सीधी रख के दिखा देते आपके लिए। देखो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी। 12 इंटू डब्ल्यू 4 इंटू 28। अब देखो कागज कराना कितने लोगों से? अब बाबू 4 लड़कियां, 4 की 12 प्लस 4 महिलाएं,
चार चक 16, 16 और 28 हो जाएंगे। तो मैं ये खत्म करके ये देखो, और जिससे ये खत्म, 12 चौक 48, फिर 48 से जो सारा खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। आगे हम देखेंगे, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हैंडल करना है। आओ फिर आगे इसे देखते हैं। एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिनों में कर सकती है। एक पुरुष और एक महिला किसी कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? 66 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है जी। मेल और फीमेल प्लस करके एक मेल प्लस एक वुमेन किसी कार्य को 66 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा देखो सुनिए, यहाँ पर क्या है, आगे देखो इससे मिलकर कार्य कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। आपको बस ये करेक्शन करना है मेरे, कि 3:2 है। मैं से भाई से कर दूं, 3:2 है ये लिखा हुआ। गलती से भाई मेरे ये अनुपात नहीं लग पाया है, उसके लिए सॉरी मांगते हैं भाई। 3:2। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी? 3। मैन की एफिशिएंसी आपकी 3 और वुमेन की एफिशिएंसी आपकी 2। ठीक है ना? अब देखो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल दूंगा। टोटल 3 और तो 5 × 66, 5 × 4 66 करते हैं। 3 मल्टीप्लाई यहाँ करिए और 2 की मल्टीप्लाई ऐड किया, 5 किया, 5 × 66, ये मैंने टोटल वर्क निकाल दिया। अब देखो क्या करना है, 6 पुरुष और 2 महिला, 6 पुरुष 6 की 18, चलो कितने? 2 महिलाएं 2 दिन 4। अब देखो 5 × 66 अपॉन 18 22, 22 के होते 66 और 5 के होते 15, तो 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बताओ इसमें किसी को दिक्कत परेशानी है? ये आपका आंसर है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, कैसे पढ़िए क्या कह रहा है। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। 5 में से पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है और अगले दिन फिर एक व्यक्ति को शामिल किया जाता है, और फिर अगले दिन प्रत्येक अगले दिन एक व्यक्ति को, फिर और एक व्यक्ति को इस प्रकार शामिल किया जाता है। 5वें दिन से 5 दिन तक तो करे एक ही दिन बैठे, तो 5 दिन से वो सारी टीम बनने स्टार्ट कर देती है और वो कार्य कितने दिन में होगा? यानी कि कार्य 20 दिनों में होता है। मैंने माना देखो, पहले दिन 1 आया, दूसरे दिन 2 आए, तीसरे दिन 3 आए, 4 दिन 4 आए, 5 दिन 5 आए। समझ गए? अब 5वें दिन से वो 5 बंदे स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो मैंने ऐड करता हूँ कितने बंदे, 1 2 3 0 3 6 4 10 और 20, 10 और 10 20। अब बताओ कार्य कितने दिनों में? मेरे 20 का 1 2 3 4 5 6 दिनों में कार्य होगा, यानी कि जारी रखा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बताओ इसमें कितनी दिक्कत परेशानी है? वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? वो होगा 6 दिनों में। तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने ऐड किया आपको कितना, 6 6। ठीक है भाई, तो आपका कार्य होगा 6 दिन। आ जाओ फिर आगे। तो भाई अब हो चुकी हमारी यहाँ पर क्लास खत्म। अब देखो इसकी जो भी बची हुई क्वेश्चन, उनके लिए मैं बस 2 क्लासेस या 3 क्लासेस जिनमें आपकी क्या होंगे, वो कराई होगी प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कौन से होंगे? वो होंगे आपके एसएससी सीपीयू, सीजीएल, सीएचएस। जो प्रैक्टिस सेट करा दूंगा मैं आपके लिए। सीजीएल तो एक और क्वेश्चन आए थे, मैं उस क्वेश्चन को आपको सीएचएसएल में या सीपीयू में इनपुट करवा दूंगा। 2 प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे आपके इसमें, सीपीयू सीएचएस, और दोनों में 20 क्वेश्चन आए थे। अब तो मैंने इनको किया जोड़े सारे, तो 20-22 क्वेश्चन के सीपीयू में बैठे थे। 2024 में भी 27 की खरीदी, 27 में 27/6/2024 में हुआ था, बताइए हुआ था जल्दी पेपर भी, जल्दी नहीं कुछ रिसेंटली में हुआ था। तो उन पेपरों के मैंने क्वेश्चन चारों को लगा के उनकी सारी की एनालिसिस दिखा दूंगा कि भाई क्वेश्चन हो जाए जो मैंने आपको करा है। अब आपके लिए उनको रिविजन करना है। अगर आप हमारी क्लास पूरी देखी हुई शुरू से,
अगर आपने नहीं देखी है तो भाई पहले उन क्लासों को देखना, फिर इन क्लासों को अगली क्लास को लेना। तो उन क्लासों में उन क्वेश्चनों को इनपुट करना है। क्यों किया गया? क्योंकि भाई आपको देखने फिर उसमें सीपीयू के सारे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आए थे सभी प्रकार के, ये नहीं एक ही क्वेश्चन, जितने भी डायमंड वर्क से आए थे वो सारे क्वेश्चन खड़ा थे। इसी प्रकार सीएचएसएल में है। आप देखो भाई इसी के साथ साथ हमारी क्लास बंद, डायमंड वर्क की ये क्लास होती है, आप उनके साथ चलेंगे, आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट को दे देंगे। तो ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।